हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों की डेली हम सेलेक्टेड प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। आप लोग डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। करा, एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? अगर आप एक अध्यापक हैं, टीचर हैं, तो आपका ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया है विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, बी दिया है सभी को एक समान समय देना, सी दिया उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, डी दिया विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। तो देखिए, एक अध्यापक होने के नाते आपको जो ध्यान नहीं देना चाहिए वो है विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना, किसी एक वर्ग को समुन्नत करना, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कारण निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? देखिए, हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए हम पर्यावरण, सीडीपी, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और डेली हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। कह रहा है निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा सही है? ये दिया है भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, बी दिया है भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, सी दिया है भाषा के लिए व्याकरण अनिवार्य है, डी दिया है प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो देखिए, कह रहा है कौन सा जो है भाषा के बारे में सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि क्या है? ये दिया है 2 वर्ष, बी दिया है 3 वर्ष, सी दिया है 4 वर्ष, डी दिया है 5 वर्ष। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बुनियादी चरण की जो अवधि है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कह रहा है सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं। ऑप्शन ए दिया है जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, बी दिया है जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, ऑप्शन सी दिया है जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, ऑप्शन डी दिया है जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो देखिए, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। ये दिया है बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, बी दिया है द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, सी दिया है विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, डी दिया है शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम से। देखिए, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या खेल के लिए अनुदेशन जो दिया जाना चाहिए वो बच्चों की घर की भाषा हो या फिर मातृभाषा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है द्विभाषी बच्चे या 2 भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसको जो है क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? ये दिया है संकेत बदलना, बी दिया है स्क्रबलिंग, सी दिया लिखना, डी दिया है स्वयं की वर्तनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संकेत बदलना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन सा एक कुशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? हस्तलेखन विकसित करने में कौन सा जो है कौशल यहाँ पर है? कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? ये दिया है अलमारी में कपड़ों को फैलाने, बी दिया है कुछ छलका देने, सी दिया है तिलिया उठाना, डी दिया धागे में मन के पिरोना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धागे में मन के पिरोना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें यहाँ फिल करना है विकास करने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसका विकास करने के लिए? ये दिया है साहित्य की सराहना बोध, बी दिया है भाषा के रूपों को, सी दिया है जीवन कौशल, डी दिया गत्यात्मक कौशल। तो देखिए, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें साहित्य की सराहना बोध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य
यह कथन किसने कहा है? ऑप्शन ए दिया स्किनर, ऑप्शन बी दिया चॉम्स्की, ऑप्शन सी दिया वाइगोत्स्की, ऑप्शन डी दिया जीन पियाजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चॉम्स्की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? ए दिया शुद्ध उच्चारण, बी दिया रोचक कहानी, सी दिया अक्षर ज्ञान, डी दिया वर्णमाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोचक कहानी। देखिए अब डी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा, रोचक कहानी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक अंतर क्रिया में भाषा सीखने का समर्थन किसने किया? ए दिया है वाइगोत्स्की, बी दिया चॉम्स्की, सी दिया स्किनर, डी दिया पियाजे। तो सामाजिक अंतर क्रिया में देखिए सामाजिक अंतः क्रिया है, भाषा सीखने का समर्थन जो किया गया है ये किया गया वाइगोत्स्की द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंध किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? अर्थात प्राथमिक स्तर पर अगर आप पढ़ा रहे हैं तो हिंदी भाषा से संबंधित किस पक्ष पर आप सर्वाधिक बल देंगे? ऑप्शन ए दिया है भाषा ज्ञान, ऑप्शन बी दिया है भाषा प्रयोग, ऑप्शन सी दिया व्याकरण के नियम, ऑप्शन डी दिया व्याकरण ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा प्रयोग, ना कि भाषा ज्ञान। व्याकरण के नियम भी नहीं होगा और व्याकरण ज्ञान नहीं। चलिए अगला देखते हैं। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से उसका नाता न टूटे। हिंदी भाषा अगर आप सिखा रहे हैं तो उसका दायरा कितना बड़ा हो कि उससे किसका जो है नाता न टूटे। ऑप्शन ए दिया है भाषा की परिभाषा, ऑप्शन बी दिया है व्याकरण रटने, ऑप्शन सी दिया है व्याकरण सीखने, ऑप्शन डी दिया है भाषा प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाषा प्रयोग से जो है उसका नाता न टूटे। बाकी व्याकरण सीखने व्याकरण रटने ये सब नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि ये दिया है वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, बी दिया है वह बच्चों के लिए है, सी दिया है वह सरल होता है, डी दिया है वह रंगीन चित्र वाला होता है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है। कह रहा है वाक्य लिखने से, बी दिया है शुरू से, सी दिया है अक्षर लिखने से, डी दिया चित्र बनाने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चित्र बनाने से जो है कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है। आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।